I was very loud and clear कि IMF के प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए because there is no plan B. क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो ना होता, we would have been as a country in a very different situation. Current account deficit target इसका क्या कहा जा रहा था? तखमीना ये था कि तकरीबन $6 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा. The latest forecast is roughly about $200 million. IMF के अलावा हमारे पास कोई प्लान बी नहीं. हुकूमत को मौशी तरक्की, महंगाई में कमी और बिजली की पैदावारी सलाहियत समेत अहम मौशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी का सामना रहा. विफाकी हुकूमत ने इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2023-24 जारी कर दी. विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया, IMF के पास ना जाते तो आज अहदाफ का तयन ना कर पाते. रवा माली साल GDP ग्रोथ में बड़ी सनतों की ग्रोथ अच्छी ना रही. ज़राअत ने अच्छा किरदार अदा किया. लाइव स्टॉक भी बेहतर रही. बुलंद शरह सूद और महंगी तवानाई के सबब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मुतासिर हुई. करंट अकाउंट खसारा $50 करोड़ तक महदूद रखने में कामयाब हुए. इन्फ्लेशन जो आपने देखा है कि 11.8% का नंबर आया है. मॉनेटरी पॉलिसी का अपना एक व्यू है, वो सिंगल डिजिट में इसको देख रहे हैं. इन अर्ली नेक्स्ट ईयर देयर आर नो सीक्रेट काउस. एवरीवन विल हैव टू कंट्रीब्यूट टू दिस इकोनॉमी, क्योंकि इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते. वज़ीर खजाना का महंगाई को जल्द सिंगल डिजिट पर लाने का दावा. कहा, महंगाई में पिसे अवाम को मजीद बोझ से बचाना है. ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बुरी तरह नाकाम हुआ, इसे नए तरीके से नाफिज करेंगे. FBR में टैक्स लीकेज रोक लें तो रेवेन्यू में बहुत इजाफा होगा. कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको अपना हिस्सा डालना होगा. मुल्क में 500 अरब की बिजली चोरी हो रही है. डिस्कोस को मजीद हुकूमती शोबे में नहीं रखा जाएगा. इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची के एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग की जाएगी. वजीर ममलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने कहा, नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाना होगा. सबको पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करना है. कैपेसिटी चार्जेस के बायस फिलहाल बिजली की कीमतों पर आवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं. इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में ऑटोमोबाइल्स का शोबा तनासुली का शिकार रहा. कारों की पैदावार में 36 जबकि बसों की पैदावार में 45% की बड़ी कमी आई. फार्मास्यूटिकल सेक्टर की शरह नमू 1.08% रही. टेक्सटाइल के शोबे में 1.47% कमी आई. मलबूसात की पैदावार में 0.77% इजाफा रिकॉर्ड. केमिकल्स की पैदावार 0.6% बढ़ी. फूड सेक्टर की ग्रोथ 0.31% रही. तंबाकू की पैदावार में 0.6% कमी. मुल्क में रवां साल मवेशियों की तादाद में इजाफा हुआ. इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक भैंसों की तादाद 13 लाख इजाफे के साथ 4.63 करोड़ से तजावुज कर गई. गायों की तादाद में 20 लाख का इजाफा हुआ. बकरियों की तादाद 23 लाख बढ़ गई. घोड़ों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ और ये तादाद 4 लाख रही. गधों की तादाद में एक साल के दौरान 1 लाख का इजाफा हुआ. $18,000 अरब रुपए हुजूम का विफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा. विफाकी काबीना इजलास से पहले बजट तजावीज की मंजूरी देगी. गवर्नेंस, इस्लाहात और निजकारी पर फोकस किया जाएगा. सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के. आइंदा माली साल के विफाकी बजट के अहम खद्दोखाल सामने आ गए. ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक टैक्स इस्तिस्ना खत्म और मैन्युफैक्चरिंग की ट्रैक एंड ट्रेस के तहत मॉनिटरिंग की जाएगी. FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान. हमें कोई उम्मीद नहीं है जो बजट बनाया भी है हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है. अमीर के लिए फायदा होगा, सरकारी मुलाजिम के लिए फायदा होगा, लेकिन गरीब के मजदूर है ना, उसको कोई फायदा नहीं है. IMF एक ऐसा इदारा है जिसमें दुनिया के अमीर तरीन लोग मौजूद हैं. तो एक अमीर तरीन आदमी को क्या पता है कि गरीब रोटी कैसे कमाता है. बजट पेश होने से पहले ही शहरी मायूसी का शिकार. कहते हैं, बजट एक ऐसी सूरत हाल में पेश किया जा रहा है जब इक्तिसादी आशारिये गिरावट का शिकार हैं. IMF की सख्त शराइत की वजह से आवाम को रिलीफ देने के इम्कानात कम ही दिखाई देते हैं. शहरियों का कहना था, विफाकी हुकूमत बजट में आवाम को रिलीफ न दे सकी तो इसके इक़्तिदार में रहने का कोई जवाज नहीं रहेगा.
आइंदा माली साल के विफाकी बजट में सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा मुतवक्के। ऐसी सूरत में चीनी, घी, नूडल्स, चाय, जैम, जेली और मेकअप की अशिया महंगी होने का इम्कान। जराये के मुताबिक चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 19% होने से चीनी की फी किलो कीमत में 5 रुपए इजाफा हो सकता है। घी 5 से 7, साबुन 2 से 5 रुपए, शैम्पू 15 से 20 रुपए महंगा होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, बजट और दौरा चीन से मुतालिक आगाह किया। मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की बजट में अवाम को रिलीफ देने से मुतालिक तजावीज़ पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। कल पेश होने वाले विफाकी बजट के हवाले से तबादला ख्याल। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए शाजिया मरी ने कहा, विफाकी हुकूमत ने बजट की तैयारी पर एतमाद में नहीं लिया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से बात की लेकिन तवक्को के मुताबिक नताइज नहीं मिले। हैरान हैं, हुकूमत ने मुआहदे के मुताबिक अमल नहीं किया। क्या हुकूमत चाहती है कि पीपल्स पार्टी एहतजाज करे? पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। लाहौर को 9 जोन्स में तकसीम कर दिया गया। आइंदा माली साल के लिए लाहौर के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए 34 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। हर जोन में सड़कों, गलियों, सीवरेज, नालियों, स्ट्रीट लाइट्स की बहाली की जाएगी। वासा की सीवरेज सिस्टम को बेहतर करने की 194 स्कीमों के लिए 12 अरब 78 करोड़ की भी मंजूरी। सिंध बजट 14 जून को पेश होगा। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फेज 1 पर खर्च की जाएगी। आलमी बैंक के मुताबिक दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबा मुकम्मल होने पर 4320 से 5400 मेगावाट तक सस्ती बिजली पैदा होगी। बहुत जल्द इंशाअल्लाह चीन से एक बड़ा हाई पावर डेलीगेशन पाकिस्तान तशरीफ ला रहा है। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह CPEC 2 भी बड़ी तेज़ी से चलेगा और इंशाअल्लाह उसके लिए बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। बहुत जल्द चीन का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास के बाद गुजरा से गुफ्तगू। दौरा चीन और दोस्त ममालिक की पाकिस्तान में सरमाया से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। कहा CPEC 2 तेजी से चलेगा। काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर खजाना ने काबीना को मुआशी सूरत हाल और बजट पर ब्रीफिंग दी। विफाकी काबीना ने अहम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी के अलावा इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 23 मई 27 मई के फैसलों की तौसीक भी की। CPEC का फेज 2 है। बोथ ऑफ देम एक्चुअली मेंशन्ड कि ये CPEC का अपग्रेडेड वर्जन है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। दैट इज व्हाट आवर एम इज कि हम तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं एंड हम अपनी इकोनॉमिक रिवाइवल चाहते हैं। CPEC अपग्रेडेशन जोन की तरफ जा रहा है। चीन का हालिया दौरा नए अज़्म के साथ किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, किसी से जंग नहीं चाहता। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को खुद मॉनिटर करूंगा। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में बहुत बड़ी मार्केट है। मईशत भी IT से जुड़ी हुई है। खारजा पॉलिसी मजीद बेहतर हो रही है। पाकिस्तान को हाल ही में दोबारा सलामती कौंसिल की रुकनीत मिली। स्टॉक मार्केट में मंदी का मुसलसल 7वां रोज। 100 इंडेक्स 73,000 की हद भी बरकरार न रख सका। मार्केट इंडेक्स 663 पॉइंट्स कमी के बाद 72,589 पर बंद। 37 करोड़ शेयर्स की तिजारत में सरमायाकार 100 अरब रुपए से हाथ धो बैठे। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में 1900 रुपए का बड़ा इजाफा। 1 तोला सोने की कीमत 2,41,400 रुपए पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 13 पैसे इजाफे के बाद 278 रुपए 50 पैसे का हो गया। सहाफती तंजीमों की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने हद तक इज्जत की। 3 दफात पर
अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। हुकूमत पंजाब और दीगर से जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। जस्टिस अमजद रफीक ने पूछा, हद तक इज्जत कानून कैसे आज़ादी इजहार राय और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, इस कानून के तहत आप बगैर सबूत कार्रवाई कर सकते हैं। इस कानून के तहत ट्रायल से पहले ही मुल्जिम को 30 लाख जुर्माना हो सकता है। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा मवाद रोकने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली। फायरवॉल की तनसीब का फैसला इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों को भी राज़ी कर लिया गया। फायरवॉल खुसूसी फीचर डीप पैकेट इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल होगी। एप्लीकेशन की बजाय IP लेवल पर डेटा ब्लॉक कर सकेगी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदही भी मुमकिन होगी। फायरवॉल तनसीब की कुछ कीमत हुकूमत, बाकी इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियां अदा करें। इद्दत में निकाह केस जज शाहरुख अर्जुमन को वापस भेजकर महफूज फैसला सुनाने का पाबंद किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानिया PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, जब जज खुद केस से अलग हो जाए तो क्या दोबारा उसे भिजवाना मुनासिब है। बुशरा बीबी और बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि केस खत्म होने लगा, उसे नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। खावर मानिका को 13 जून के लिए नोटिस जारी। हमें बड़ा मजा आता है, हम रिलैक्स होते हैं। तो उनके 3-4 टॉक्स करवाया करें ताकि हम रिलैक्स हुआ करें। एक लफ्ज़ तो बिल्कुल क्लियर है, NRO नहीं मिलना। उनको चाहिए जो मैंडेट मिला है या दिया गया जो भी है उस पर अमल दरामद करें। मुझे पता है कि मैंने आइन और कानून के मुताबिक मेरे क्या प्रोग्रेटिव्स हैं। अगर मुसद्दिक नकवी साहब समझते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत है, मैंने भी गलती में देखा है, तो मैं समझता हूँ कि वापसी पर फिर फौरन सर्जरी होनी चाहिए। एक बात तो वाज़ेह है कि NRO नहीं मिलना। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हर काम आइन और कानून के मुताबिक करूंगा। सूबे के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर के बयानात पर हंसी आती है। वज़ीर आला सवात जाकर जलसे कर रहे हैं, बड़के मार रहे हैं। अली यमीन मीटिंग करें, सूबा हाथ से जा रहा है। चेयरमैन PCB समझते हैं कि कौमी टीम में सर्जरी की जरूरत है तो फौरी होनी चाहिए। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की कराची ने सारम बनने की बाद गिरफ्तारी दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जमानत दी गई तो मुल्जिम तफ्तीश पर असरअंदाज होगा। सारम बनने के वकील ने कहा, FIA ने दुरुस्त तफ्तीश नहीं की। अडॉप्शन के मामलात में तमाम कानूनी तकाजे किए जाते हैं। विफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा के मौके पर 3 तातीलात का ऐलान। 17 से 19 जून तक ईद की छुट्टियां होंगी। पंजाब हुकूमत ने 17 से 19 जून तक 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। तातीलात के नोटिफिकेशन जारी। ईद कुर्बान पर मनपसंद जानवर खरीदने का मिशन। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। विहाड़ी की मवेशी मंडी में बबलू और लड्डू पहलवान की धूम। मंडियों में खरीदारों और व्यापारियों में बहसो तकरार। ग्राहकों का कहना है, होशरुबा महंगाई ने सुन्नते इब्राहिमी की अदायगी भी मुश्किल बना दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। ईद उल अज़हा पर भी सूरज सवा नेज़े पर रहेगा। पंजाब के जनूबी अजला में गर्दालूद हवाएं चलने की पेशगोई। अगले 24 घंटे के दौरान सवात और एबटाबाद समेत चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। चित्राल, शांगला, कोहिस्तान और बडगराम में भी कहीं कहीं बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कश्मीर में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी बरालूद रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई। कराची और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। नन्ही बच्ची ने वालिद का सहारा बनकर मिसाल कायम कर दी। बिनाई से महरूम बाप का हाथ बटाने लगी। जैकबाबाद का नाबीना कुली बच्चों का पेट पालने के लिए रेलवे स्टेशन पर काम करने पर मजबूर।